देखिए, भिलाई 3 में एक 2 दिन पूर्व जो एक मामला में एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर के तारतम्य में और उसके घटनाक्रम में विवेचना के दौरान 12 से 13 लड़कों का नाम उसमें शामिल किया गया था, जिसमें से एक लड़का था अमित लखवानी नामक, जो बाज़ार में कहीं जा रहा था। तो उस समय कांग्रेस के कुछ नेतागण, जिसमें कांग्रेस के सभापति भिलाई नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और उसके कुछ साथी थे, वो उसको स्वयं ही लेकर के आते हैं और पुलिस के सामने ला कर के पेश करते हैं। और इस बीच में उनके द्वारा लाया जब जाता है तो फिर मारपीट की भी घटना उसमें कारित होती है। तो इन सब घटनाक्रम को देखते हुए जब ये मामला जो है बीजेपी के प्रकाश में आता है, तो उनके द्वारा इसमें एफआईआर की मांग की जाती है और इसमें एफआईआर भी सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर की गई है। सर, मारपीट का वीडियो थाने में आया है, किस तरह का कार्रवाई होगा, क्या क्या धारा लगा है? देखिए, मारपीट का वीडियो जहाँ जहाँ पर हुआ है उस वीडियो को इस मामले में शामिल किया गया है। और चूँकि 2 जगह मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है 2 अन्य जगहों में, और उसको लाने का, उसको उठा करके अपहरण करके लाने का भी इसमें पता चल रहा है। तो उस अनुसार उन धाराओं पे इसमें एफआईआर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने की यही मिला है किसी को? देखिए, इसमें ये है कि इन लड़कों का नाम इसमें आ गया था, और चूँकि जो धाराएं थी वो जिन धाराओं पे इनकी गिरफ्तारी की जानी थी वो भी सुसंगत धाराओं के तहत ही की गई थी, और बस इनको गिरफ्तार किया जाना था और पेश किया जाना था। लेकिन पुलिस का चूँकि कुछ विवेचना का कार्य लंबित था, जिसके चलते पुलिस ने इनको गिरफ्तारी करने का शाम का प्लान बनाया हुआ था। तो किंतु ये धैर्य न रखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है, जिसके कारण इसमें एफआईआर की गई। एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कितने लोग की गिरफ्तारी हो पाई है? पूर्व सीएम वाले मामले में? जी, पूर्व सीएम वाले मामले में केवल यही लड़का है जिसकी अभी गिरफ्तारी भी नहीं की गई है, अभी हिरासत में है।